पर एक बात तो बताओ, कैमरे में जो ये सबको 2 साल में गुरुमान बनना है, इनका कोई सॉल्यूशन तो दो ना। आप वो लड़का बन के देखो और फिर इमेजिन करो वो लड़का ओजी टॉक में पाजी के साथ बैठा है, तो क्या ये सपना नहीं लगेगा? तो वो लड़की को लगता है गलत बंदे के साथ ब्याह दिया, ये तो करियर खत्म है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नाउडेज कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा। मेरा आज पाजी से मिलने का देयर इज अ पर्पस। मे बी इंडिया में जो फिटनेस का हाल है उसका सुधार करने के लिए मैं आज इनसे मिल गया हूँ। पर पाजी एक बात तो बताओ, ये फिटनेस इंडस्ट्री में इतना पैसा कैसे कमाते हैं कि 2-2 लैम्बो ले लेते हैं? आज भी बड़ा सवाल है कि ये 2 लैम्बो कैसे ले लेता आदमी यार फिटनेस इंडस्ट्री में। मैं कितनी बार घर आके रोता था, आई डोंट वांट टू बी अ ट्रेनर। you all have $1 million box in your brain। पैसे का खजाना क्या है? पैसा बैंक में थोड़ा होता है। लोगों को ये नहीं मालूम ताला कैसे खोलना है, वो बक्सा लॉक्ड है। तुमने पाजी की आवाज में खनक सुनी है कितनी है? तो अभी ब्रेन को आप नेगेटिव ये दिखा रहे हो, ब्रेन वही सीख रहा है। ब्रेन कहता है यही ही बेटर है मार्केट में, अगर कुछ करना है, पैसा बनाना है, सक्सेसफुल बनना है। दिस इज द बेस्ट वे, दैट्स नॉट द बेस्ट वे। हाय एवरीवन, माय नेम इज गुरु सिंह बसरा और ओजी टॉक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बॉडी बिल्डिंग के ओजी और फिटनेस के ओजी। आइए मिलके इनसे बहुत सारी बातें करते हैं। वेलकम यतिंदर, वेलकम टू द शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पाजी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। सिटिंग विद गुरु पाजी तो इट्स लाइक कि आज स्टैम्प हो गया, मैं अच्छा तो कर रहा हूँ कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में, हैं? एब्सोल्युटली। एंड मैं तो वो इतना तो मतलब मुझे तो मतलब समझना पड़ेगा ना, तो आप प्लीज। So OG is original, guys. So starting off, we already know you're very famous. You have so much information out there already. But मैं आपसे start करना चाहता था, just if you can briefly tell us about आपकी जो background थी, बचपन था, family थी, कहाँ born and raised हुए, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं, and then obviously we will move on to your achievements and other details of your life. मेरे को तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बट हम बिहाइंड द कैमरा भी बात कर रहे थे। तो मैं पाजी से बात कर रहा था कि अभी 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो गए जिसमें कभी कभी ये भी बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि वो ट्रेनर जो जिम में 3,000 की नौकरी करता था और किसी ने एक दिन मुझे समझाया कि 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30 होते हैं भाई, तो यानी तू 100 रुपये दिन के कमाता है। एंड 100 रुपये जब मुझे पता चला, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था 3,000, ठीक है पाजी, तो मुझे लगता था रेस्पेक्टफुल फिगर है। बट जब किसी ने कैलकुलेशन समझाई 100 रुपये, तो मैं घर पे जाके बहुत रोया। मैंने कहा यार मुझसे ज़्यादा तो रिक्शा वाला कमा लेता है। तो मेरे पापा तो सही बोलते थे कि ये क्या करोगे भाई, बॉडी ठीक है, मतलब घर कैसे चलेगा। बट देन हम बात कर रहे थे कि आजकल कहीं कहीं से ऐसे इनवाइट आ जाते हैं कि भैया आप आओ, विल पे यू इतना इतना इतना। तो मेरे को, मैं जाता नहीं हूँ, बट मैं जब वो कैलकुलेशन करता हूँ तो लगता है कि वो 3,000 से आज जो कहानी यहाँ तक बढ़ चुकी है, तो दैट मीन्स कुछ अच्छा काम तो करा है। बट एक्चुअली थैंक यू, बट आप पहले मुझे ये बताओ, आप बताओ पाजी, व्हाट्स मतलब, क्योंकि आपने मुझे बोल दिया यू आर वेरी सक्सेसफुल, मैं वहीं पर अटक गया हूँ। Should I give you my reasons? हैं? हाँ चलो आप बताओ। So I'll give you the reason why I said that, right? Because when you talk about Indian bodybuilding, you have won titles, right? You have gone through your own struggle, which the research team found out. That is a success, personally, from my perspective, bigger than any title. The thing that you came out of, जिस पे हम बाद में आएंगे, right? And most recently, the title that you won, where you came out of retirement. So success is multifaceted, in my opinion. And you have tick marked more than one check boxes. So फिर मैं पाजी अभी हाफ सक्सेसफुल हूँ। मैंने अपने लिए काफ़ी कर लिया, बट मुझे इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में चाहे वो ट्रेनर हो, बॉडी बिल्डर्स हो, मेरे परिवार है वो, तो हम एक परिवार है। तो परिवार में मैंने अपने लिए तो कर लिया है, देखो, नो डाउट, ठीक है ना। फैमिली, फाइनेंशियल, सब कुछ इज ऑल सेट नाउ। बट मुझे लगता है कि अभी जैसे गुरु पाजी बहुत सारा काम कर रहे हैं, जस्ट नॉट टू बी कि अब उनको कुछ, दे वांट टू पे बैक टू द सोसाइटी। तो वो पूरा एक सर्कल है। तो पाजी मेरा सर्कल अभी आई थिंक 60% पे पहुंचा है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी कि मैं उसको 100 करूं। बट अगर चलो आपका क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैं एक वैसा डरा सहमा सा एक लड़का था
जो अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा अलग समझता था, बहुत स्टार्टिंग डेज से। मुझे नहीं पता वो क्या था, बट मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो सामाजिक हो या फिर जो व्यवहारिक तौर पे अच्छा हो, यानी मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज नहीं है। बट मैं उसी में जब बिल्ड हो रहा था, बड़ा हो रहा था, चीजें समझ रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बात जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो समझ में आया कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो एज कंपेयर टू माय अदर, जो मेरे परिवार में या मेरे भाई बहनों में या मेरे स्कूल में, डार्क है। फिर जैसे जैसे और समझता 20-25 दिन बाद तो पता चला मैं वैसे भी हाइट में छोटा हूं। तो वो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स अराउंड में एक सर्कल सा बन गया। जब मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था, बात नहीं करता था, ना करनी आती थी, क्योंकि जब भी मैं कोई बात करता था तो कोई सेकंड पर्सन बोलता था तू चुप रह, तेरे को नहीं आता, मैं बताता हूं। तो मुझे लगा कि मे बी ही इज मोर एजुकेटेड, मे बी ही इज अचीवर इन द फील्ड, तो इसको ज्यादा ही पता होगा। बट जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उससे ओवरकम करने के लिए आई स्टार्टेड जिमिंग। नॉट बिकॉज कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है या कुछ भी करनी है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट, इट्स जस्ट बिकॉज कि मेरे को वो छोटी हाइट वाले लड़के को लंबा करना था और थोड़ा अपने आप को ये था कि एटलीस्ट मतलब फिट दिखूं थोड़ा सा। और वो भी जब स्कूल डेज पास हो रहे थे। और आप कुड यू बिलीव, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि क्रीम की ब्रांडिंग हो जाएंगी, बट मैंने बंद बाथरूम में पूरी पूरी शीशी ऐसे निकाल के घंटे घंटे मसाज करी है कि कैसे तो गोरा हो जाऊं। बट देन सर्टेन पॉइंट ऑफ टू मुझे लगा नहीं हो पाऊंगा यार, ये तो भगवान की देन है। तो यानी आज हम 2025 में ये बात कर रहे हैं कि आज भी समाज में रंगों का भेदभाव है। तो बट द वेरी फर्स्ट डे जब मैं जिम गया, आई फेल्ट गुड। तो फिर मैंने कहा हो सकता है मतलब टेम्परेरी हो सकता है। तो अगले दिन गया, फिर कुछ अच्छा लगा, मैंने कहा ट्राई करते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मुझे अच्छा लगने लगा। बट आज मैं उस अच्छे लगने को कंपेयर कर सकता हूं कि वो क्यों था। इज जस्ट बिकॉज जब मैं उस एनवायरमेंट में जाता था तब मेरे ना कोई रंग को देखता था ना मेरी हाइट को देखता था, क्योंकि मैं तो मशीनें यूज करता था जो बोलती नहीं है। तो बेसिकली मेरे को अपनी पहली माशूका मिल चुकी थी लाइफ में, पहली माशूका। आज भी मैं, नीलम मेरी वाइफ का नाम है, आप उसको बोलोगे, मैं बोलो मेरी पहली माशूका तो देख वही है और वही रहेगी। पहला प्यार। हाँ, वो मेरा पहला प्यार है। बिकॉज अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ ओजी टॉक में पाजी के साथ बैठ के, दिस इज अ ड्रीम। आप एक बात बताओ ना, आप वो लड़का बन के देखो जस्ट थोड़ी देर के लिए, और फिर इमेजिन करो वो लड़का ओजी टॉक में पाजी के साथ बैठा है, तो क्या ये सपना नहीं लगेगा? अगर मैं आज उस लड़के से बात करूं तू ऐसा कर सकता है, वो गया क्या बात कर रहा है, मजाक है, ठीक है। बट वो जिम एंड देन मेरे जो पहले ट्रेनर थे हैं असद नफीस जी, उन्होंने मुझे बोला बोले यतिंदर तुम टी शर्ट निकालना जरा। मैंने टी शर्ट निकाल दी, उन्होंने स्माइल कर दी, उन्होंने कहा पहन लो। अब मेरा सवाल करने की बहुत आदत है, मैंने कहा यार ये हंस दी है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा सर बताओ। सर ने बोला यार योर पता 3-4 महीने में आपकी फिजिक में काफ़ी फर्क पड़ गया, कुछ तो डिफरेंट करते हो। मैंने कहा नहीं सर, जो आपने बोला वो पनीर खाना है, ये खाना है, वो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, बट वेजिटेरियन था। बट उन्होंने मुझे पहला कॉम्पिटिशन खिलाया। उन्होंने मुझे बोला कि यतिंदर हम जिम का 20-25 लोगों का एक कॉम्पिटिशन करा रहे हैं। मैंने कहा सर मैंने घर में इस चीज़ के लिए परमिशन ली कि मैं बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट वगैरह, कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो हम एक तख्त बिछा के ना, पीछे ग्राउंड में तख्त बिछा के लड़कों ने अपना पोजिंग वोजिंग करी, मैं फर्स्ट आ गया। वो एक छोटी ट्रॉफी मेरे को मिली। आप अभी जो लास्ट वीडियो आई है जब मैं असद भाई से मिला था, मैं वो ट्रॉफी भी लेके गया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली ट्रॉफी के साथ अपने। हाँ, मैंने कहा सर ये आपने मुझे सबसे पहली दी थी, ये मेरी अब वाली है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे 24 साल लग गए ये करने में। तो इससे, हाँ, इससे ये मैसेज है कि अगर आपको लगता है 2-4-10 दिन में कुछ भी होगा तो नहीं हो पाएगा, इवन 2-4 साल में भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो आपको लगे रहना पड़ेगा। बट ही इज द मैन। बट जिस दिन मैंने वो पहली बार पोजिंग करी थी और लोगों ने तालियां मारी, तो आई थिंक आई एम एडिक्टेड। तो मैंने जिंदगी में वो ही नशा किया। बट हर नशा खराब नहीं होता, बट मैंने वो नशा कर लिया। बट मुझे पता चल गया था कि यार दिस इज ये एक ऐसा नशा है जो मेरे को बड़ी हाई देता है। तो बस फिर वहां से धीरे धीरे कंपीट करना शुरू कर लिया। बट एक्चुअली 2010 में मुझे पहली बार लोगों ने जाना, और
13 के बाद, 13 के बाद मैं बड़े कंपटीशन जीतना शुरू हुआ जो सपने की तरह थे। जब मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि यार नीलम एक बात बता, यार ये तलवलकर क्लासिक होता है बट ये प्रॉब्लम एक है 30 ही लोग खेल सकते हैं, आई नीड एन इन्विटेशन फ्रॉम मधुकर सर, आप आएगा? कि देख तो। और ना मेरा कुछ वो था कि मैं उनको अप्रोच करूं कि मुझे ना, वो बोलते थे वेरी रिस्ट्रिक्टेड, 30 लोग वेल डिजर्विंग ही आएंगे। बिलीव मी, 2015 में मेरे को इनवाइट आया। मैंने नीलम को बोला तू इनवाइट तो आ गया, एक बस पूजा कर भगवान से कि मैं टॉप 10 में आ जाऊं। तो दैट मीन्स आई ऑल्सो कैन से कि आई एम द बॉडी बिल्डर जो इंडिया के, हिंदुस्तान के 10 बॉडी बिल्डर में आता है। मैंने कहा नीलम अगर ये हुआ तो अपनी निकल पड़ी। अब प्री जजिंग हुई, प्री जजिंग में हमको स्टेज पे बुलाया, बड़ा सुंदर सा एटमॉस्फेयर है, 5 स्टार होटल में हो रहा है, पहली बार राउंडेड टेबल लगी हुई है, लोग डिसेंटली लाइक जूस पी रहे हैं, बीच नीलम भी गई थी। और अगले दिन तो हम 10 लोगों को पीछे कर दिया, फिर कुछ हुआ और मेरा दिमाग ये कर रहा है कि ये जो पीछे सबसे रो खड़ी है 10 की, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मैं नहीं हूँ 10 में। मैंने कहा बट चलो 10 में नहीं आया बट 30 में तो हूँ। एंड बट उन 10 में पिछली वाली लाइन में कुछ लोग ऐसे लगे, मेरे को इधर उधर देखा, मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, इनको 10 के बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो मुझे लगा मैं 10 में आ गया हूँ, 10 में आ गया यतिंदर तू रुक वेट कर, 10, फिर मैंने कहा 9वें पे आ गया तू, 9वां नंबर नहीं हुआ, गोज डाउन टू 5th, गोज डाउन टू 3rd। मैंने कहा तू पागल हो गया क्या भाई? मैंने कहा जजेस को क्या हो गया है? बिकॉज मुझे था कि 4th के बाद अगर मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ है तो दैट मीन्स आई एम इन टॉप 3। एंड जो उसमें 2 लोग खड़े हैं उनको देख के तो तूने बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू करी भाई। एंड देन 2nd मेरा नाम आया एंड देन 1st रामनिवास का नाम आया। उस दिन मेरे को लगा कि वाओ। बट उसके बाद मैं ओवरऑल उसमें 2017 में ओवरऑल, बस 2015 में कह सकते हो जब थोड़ा फेसबुक का दौर चल चुका था और ये, बट वहां से करते करते पता नहीं, आई थिंक ये डेस्टिनी है। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पाजी बातें कर रहा हूँ बट मैं तो वहीं चला गया था इमोशन में। मैं छोटा सा इंसिडेंट बताऊं आपको? प्लीज। मेरे पापा का किसी के साथ फोटो था, 2 लड़के, वो लड़कों ने मुझे शेयर किया थ्रू फेसबुक कि आपके पापा मिले थे। मैंने कहा ये कहाँ मिले तुम्हें? वो कह रहे यमुनानगर। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा आप यमुनानगर वो कुछ लड़कों से मिले थे? कह रहे हाँ वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे। मैं बोला या यही तो मोमेंट है एक लड़के के लिए। तो मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ? मम्मी कह रही वो लड़के थे यंग, खालसा कॉलेज में पढ़ते हैं, सहारनपुर से यमुनानगर रोज ट्रेन जाती है। अब पापा जब वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सब बात कर रहे हैं, वो यार ये यतिंदर सिंह ये वो ना भाई चैंपियन किया। अब उनको तो थोड़ा टशन तो मारना था, उन्होंने कहा ये तो बेटा मेरा। तो ये समझो उसी दिन के लिए तो पैदा हुआ था यार कि बाप किसी को भी बोल सके बेटा अपना, बात करनी है तेरे को? बोले हाँ जी अंकल करा दो। हाँ यतिंदर बात कर। भैया कैसे हो? मैंने कहा तुम कौन? मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, एक मुसाफिर हूँ। मैंने कहा ठीक है, बस अंकल को बोला फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो मतलब मुझे अब वो फिर डैडी बोलते हैं वाह बेटा। तो अब मैं बोलूँ मैं 100 करोड़ कमाऊँ या 1000 करोड़ कमाऊँ, कम नहीं है। तो अगर इसी को सक्सेसफुल होना कहते हैं तो आई कैन, मतलब ये माँ बाप की निगाह के अंदर है और ये सक्सेसफुल बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि माँ बाप उस दौरान जब आप शुरुआत कर रहे थे उनको लगे ये कुछ 3000 किया कुछ होगा नहीं था, और जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो आपने अपनी जनरेशन बदल दी है। दैट सक्सेसफुल आई एम टॉकिंग अबाउट। पुरानी जनरेशन माँ बाप और आने वाली जनरेशन, वो सक्सेस है। ये दो महीने का या 2 साल का इंटरनेट के ऊपर वायरल वीडियो नहीं भाई, ये सक्सेस नहीं है। ये माँ बाप प्राउड करने वाला नहीं है। माँ बाप सच छुपाते होंगे ऐसी गंदी वीडियो से जो है। सो अचीव करते हैं उसको टाइम लगता है। 24 साल का टाइम बताया उन्होंने, वापस जाकर अपने कोच को, अपने गुरु को वो ट्रॉफी दी। तो ये जो चैंप बनते हैं, जो अचीव करते हैं, ये सक्सेस इतने साल में, फिटनेस के अंदर इतना टाइम लगेगा। क्यों? क्रिकेट नहीं है ना,
कि एक बैटिंग किया आपने, ओवरनाइट स्टार बन गए। अब जल्दी के चक्कर में अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस शो से आप सीखने की कोशिश करें, जल्दी नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, पेशेंस रखें। और ये जो बात बता रहे हैं आपको, ये कहानियां आपकी लाइफ में हो रही हैं, होने वाली हैं, सो इंस्पिरेशन जरूरी है। लेकिन यूट्यूब से पहले मैं फेलियर को ना, मैंने कहा इंडिया को हेल्दी करना है, तो मैं अभी यूएस से क्या करूंगा, इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम नहीं था, अभी फेसबुक था थोड़ा सा, लेकिन सोशल मीडिया में और यूट्यूब तो बिल्कुल नहीं था अभी। शायद टी सीरीज का चैनल 2010-11 में खुला है, और मैं 10-11 की बात कर रहा हूं। मैं जब आया था इंडिया, मैं ना इंडिया आने से पहले मैंने कहा वहां जाकर ना मैंने ना 1000 बंदों को मिलना है, मेरा गोल है। 15 दिन की टिकट बुक कर इकोनॉमी क्लास की टिकट लेकर, इतना प्रिंट आउट कर ना इंडिया, वहां डाइट प्लान, वेट लॉस, वेट गेन, मेन वेमेन, प्रिंट आउट करके इतनी बड़ी फाइल को साथ लेकर आया। वही मेरा लगेज था एक्चुअली। मैं बॉम्बे उतरा, 2010 की बात है, बॉम्बे उतरा। बॉम्बे आकर मैंने वो बांटना शुरू किया। मैंने जब देखा कोई बंदा अनहेल्दी है तो मैंने कहा सर आपका डाइट प्लान। अच्छा, कहते क्यों भाई, नहीं चाहिए। कोई लेता था, किसी को लगता था मैं बेइज्जती कर रहा हूँ। मैं मोटा तो बोल नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आपको वेट लॉस का प्लान है आपके लिए ना, तो इसके लिए इंडियन डाइट बनाइए। तो वर्ड इंग्लिश के बोलता था। मैं आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर, और मैं अपने लोग की हेल्प करने के लिए आया हूँ। मेरे पास टाइम है, मैं आपको ये आप नीचे मेरा फोन नंबर लिखा हुआ है, नीचे मेरी ईमेल लिखी हुई है, अगर आपको रिजल्ट आए तो 3 महीने बाद फीडबैक जरूर देना। दैट वाज आई यूज्ड टू डू। मुझे मालूम है जब किसी को कुछ चीज देनी है, आपको बहुत बंदों से मिलना पड़ेगा, तभी आप कुछ हिस्से तक उस चीज को डिलीवर कर सकते हो। तो मैं 1000 बंदे के आसपास मिला उस थोड़े दिनों के अंदर, और मैंने वो सारा 500-600 बांटा। 3 महीने बाद सिर्फ 4 बंदों का रिप्लाई आया। अच्छा। तो 4 बंदों ने ईमेल की कि सर मैंने 20 किलो लूज किया है, एक ने लिखा मैंने 10 किलो गेन किया है। तो उनकी ईमेल आज भी मेरी पड़ी हुई है ईमेल के अंदर। उन्होंने मुझे फीडबैक लिखा, थैंक यू, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। तो मैंने उनके लिए नेक्स्ट प्लान बनाया। क्योंकि 3 महीने में मैं फिर डाउन हो गया कि यार गया, पैसे खर्चे, और मैं कंपनी से मिलता रहता था प्लान लेकर। डायरेक्ट ऑडियंस से जितनी रीच थी बैक देन, एयरपोर्ट में मिल लिया, मॉल में गया, मॉल इन्फिनिटी मॉल, बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉल था बॉम्बे में, नया अंधेरी में नया खुला मॉल में बहुत। वहां मैं देखता ये बंदा पतला है, ये काफी पतले लोग हैं। वेट गेन में क्या होता है, हाई कैलोरीज। तो वो सारी इंडियन मील, टोटल इंडियन। फीमेल को दिया, किसने ले लिया, मुझे पहले बोलना पड़ता था इंग्लिश में, ताकि उनको ये ना लगे कि ये बंदा क्या बेच रहा है। तो मैं उनकी हालत चेंज करने के लिए ऐसे घूमता रहा हूं। आप इसे पहले का भी बताओ ना यतिंदर को, ही विल बी सरप्राइज, आप हैरान हो जाएंगे। ही यूज्ड टू सिट एट द एयरपोर्ट, वो 1 साल पहले। हाँ राइट, पहले डेटा कलेक्ट किया इन्होंने कि एयरपोर्ट पे बैठे लोग निकल रहे हैं, ठीक है, एंड ही इज राइटिंग डाउन कि 10 लोग निकले, कितने फिट है उसमें से। प्लीज। मैं बॉम्बे स्ट्रगल कंटिन्यू, बॉम्बे से जा रहा हूँ अमृतसर। तो मैं एयरपोर्ट में बोर्डिंग के लिए बैठ गया। तो फ्लाइट कहते हैं 40 मिनट लेट है, तो 45-40 सवा घंटा मैं बोर्डिंग गेट पर बैठा हूँ। मैंने अपनी डायरी खोली, वहां पर मैंने ये जो मुझे दिख रहा है वो लिख रहा हूँ। तो मैंने एक कॉलम बनाया, एज, हाइट, वेट, मेल फीमेल, करेक्ट, और जो मुझे देखा वो बंदा ओवरवेट है। तो मैं कितने बंदों को देख रहा हूँ उस 40 मिनट के उस दौरान, मैंने विजुअली 1000-1200 बंदों को देखा, चलते गुजरते साथ बैठे, सभी का मैं लिखता रहा, इतने बंदे हो गए, इतने हो गए। मॉल में देखा अंडरवेट बहुत मिलने शुरू हुए, हल्के लड़के 19-20 साल के हल्के। ऐसे करते मैंने अमृतसर में किया। तो ये मेरा एक उस साल जर्नी था कि मैंने क्या करूंगा अभी इनके लिए। तो वापस गया, प्लान बनाया। तो ये मेरी ऐसी जो चीजें हैं जो यूट्यूब पर आने से पहले, यूट्यूब से आने से पहले धक्के खा रहा, बोल रहा हूँ ये धक्के हैं। मेरी वाइफ बोल रही ये क्या कर रहे हो, मेरे फादर बोल रहे हैं अमेरिका तो ये काम करने गया है, लोग अमेरिका में, अबे तू वापस ये क्या कर रहा है। मतलब अगर वो डैड को बोलूं सर्वे कर रहा है, गालियां, बिकॉज कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे लॉज भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लॉज सपोर्ट नहीं करते थे। वो लड़की को लगता है गलत बंदे के साथ ब्याह दिया, ये तो करियर खत्म है। मतलब उसकी सेविंग इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मेरी वाइफ को मालूम था कि ही हैज पोटेंशियल। जो होते हैं जो 24 घंटे साथ रहता है ना, उसी को आपका मालूम है। तो मेरे फादर, मेरे मदर भी मेरे साथ होंगे 24 घंटे। उन्होंने मुझे वही देखा जब बचपन उनके साथ, बात का मेच्योरिटी के अंदर, जब मेच्योर होते आपकी विजन आती है दिमाग में,
तो कभी कभी घर वाले नहीं पकड़ सकते। हाँ ऑफ कोर्स। तो वो वाइफ ने मेरी विजन पकड़ी, उसने बोला नो प्रॉब्लम। उसको क्या क्या सुनना पड़ा, कभी कभी सुनाती थी, तो वो मुझे अंदर से आग थी। मैंने कहा अभी फिर रुकना नहीं है, तो मैं रुक गया ना भी, तो मैं ऐसे समंदर की ऐसे सेंटर में हूं ना, मैं किसी कहीं नहीं जा पाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ तो मुझे अभी आगे ही बढ़ना है। मैं सेंटर की ऐसी जगह में था कि मुझे कोई आइलैंड नहीं दिख रहा, मैं अकेला उस समंदर के अंदर एक शिप के अंदर बैठा हूं, पीछे भी कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, जा कहां रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आइलैंड है। और वो आइलैंड जो आप क्रिएट कर रहे हो उस ब्रेन के अंदर, जो मिशन इंडिया फिट का लोगों तक पहुंचने का जरिया, वो आइलैंड जब मुझे दिखना शुरू हुआ, धुंधलापन आता है तो मोटिवेशन बढ़ता है। आपको धुंधलापन आता है, इसका मतलब कुछ वहां है, और वो आइलैंड जहां पर आप पहली बार पहुंचे कोई है नहीं। जब वहां पर पहुंचते हो ना, अभी आपकी फर्स्ट अचीवमेंट है। आपको मालूम है ये मेरी पहली मंजिल है, अब भी मैं यहां से क्या कर सकता हूं, द फर्स्ट वन। अब आइलैंड तो फर्स्ट टाइम है, तो पीछे आने वाले बंदों को डायरेक्शन दे सकते हो, यहां वहां नहीं जाना। दिस इज द नेविगेशन, बिकॉज आपने कि नेविगेशन ड्रॉ कर दिया है, वे बना तो दिया है। पीछे से आने वाले लोगों के लिए इजी रहेगा। वे बना दिया। दैट इज द ओवरऑल बिफोर गोइंग कमिंग यूट्यूब पर। तो मैं अचानक आया यूट्यूब, मैंने बोला मैं यूट्यूबर नहीं हूं, आप लोगों को नहीं मालूम मैं यूट्यूबर हूं नहीं। यूट्यूब एक जरिया बना, जब मैं 9, 10, 11, 12, 13 तक मैं फेल हो रहा हूँ, बॉम्बे आ रहा हूँ, यहाँ मिल रहा हूँ कि सर कोई हेल्प करे, इंडिया का डेटा ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, मैं ट्रेनर हूँ, मैं इंडिया के वहां मदद कर रहा हूँ, मैं वही एजुकेशन मेरे पास है, ये मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो वो चीज नहीं जो समझ पाया मेरी जर्नी के दौरान। तो मेरे फादर पेरेंट्स कहाँ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको वो तो करना क्या है, बोल रहा हूँ क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये क्या है, कोई एग्जांपल तो दे। एग्जांपल तो दे। बट आप तो खुद ही एग्जांपल बन गए ना। मैं- बट पर एक बात तो बताओ, मेरे ये फादर की आंखें गीली हुई है। कैमरे में जो ये सबको 2 साल में गुरुमान बनना है, इनका कोई सॉल्यूशन तो दो ना, शॉर्ट टर्म। आप इस सबको 2 साल में गुरुमान बनना है। आप यार आप बता रहे हो 30 साल, अब मैं कह रहा हूं मेरे को 2 साल में बनाओ, मेरे को 28 साल वो काटो, कैसे पॉसिबल है? गुरुमान 2 साल में बनना या गुरुमान नहीं बनना, आपने 2 साल में अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ लो ना, आप पकड़ लोगे। आप क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, लोगों के अंदर स्ट्रेंथ है। ऑफ कोर्स लोगों के अंदर इनके अंदर अपनी स्ट्रेंथ थी और वो स्ट्रेंथ पर विश्वास है, और वही है जर्नी। ये किसी दूसरे बंदे को देखकर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे, वहां से इन्होंने मेंटर माना होगा कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस बट माय ओन वे। ये कॉपी थोड़ा कर रहे हैं आर्नोल्ड को, वो तो स्टेज प्लेटफॉर्म सभी के लिए, बट ये देख रहे हैं क्या मैं उसके काबिल हूं। जब इनको अंदर से जब तक बंदा कहता है आई कैन डू इट, नो मैटर आई एम शॉर्ट, नो मैटर आई एम डार्क, नो मैटर मैं गांव में हूं, सपोर्ट है, फंड नहीं है, पहुंचूंगा एक दिन। ये माइंडसेट जब है ना, who's gonna stop you? अगर पैसा है तो फिर आप स्ट्रगल कौन करता है? सर दुनिया में सक्सेसफुल बंदे का पैसा किसी के पास नहीं था। और जैसे पाजी बात कर रहे हैं, तो जब शुरू में सर ने बोला कि तेरी डाइट 2 अंडे है, तो मैंने कहा ये तो बहुत सस्ता है यार, 4 रुपए में काम हो जाना है पूरा डाइट का। बट देन ग्रेजुअली जब मैं आया, यार अच्छा ये प्रोटीन लेना पड़ेगा, ओके 300-350 रुपए, यहाँ थोड़ा दिक्कत आई। ये एक बार घर से मांगोगे, 2 बार मांगोगे, 20 बार मांगोगे, अरे 200 बार तो तुम्हें भी शर्म आएगी भाई। जिस घर के पूरे का खर्चा 1000 रुपए, उसमें से 350 तो तू मांग रहा है, तो किसी का भी होगा भाई। देन तब मुझे समझ में आ गया था, अगर मुझे इस पैशन को परस्यू करना है तो किसी और के कंधे पे बंदूक नहीं, निशाना कभी भी चूक सकता है, कंधे अपने बनाओ। देन आई स्टार्ट, मैंने अपनी पहली नौकरी करी, वो भी खुद जिम में जाके, कि सर मैं थोड़ा लोगों को सिखा सकता हूँ एक्सरसाइज। तो उन्होंने कहा बताओ क्या कंडीशन, मैंने कंडीशन कुछ नहीं है, 700 रुपये। मेरे को तो पता 2 प्रोटीन के बॉक्स में अपना काम चल जाना है अपने को, और उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। और मैंने कहा एक मेरी छोटी फोटो लगा दो, मेरे को पॉपुलर होने का भी शौक था। तो मेरे को कैमरे पे आना, लोगों के साथ फोटो खिंचवाना, ऑटोग्राफ देना आज भी बहुत पसंद है। जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मुझे सामने से कोई बोल देता भाजी कैसे हो, तो मेरा दिन बन जाता है, यही तो चाहिए। बट अलॉन्ग विद कि ये आजकल के यंगस्टर्स को, एथलीट को समझना पड़ेगा, इफ़ दे आर पैशनेट अबाउट समथिंग और उनको लगता है कि वो गरीब हैं या उनके घर में पैसे नहीं है, इस वजह से उन्होंने पैशन को छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर इफ़ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट एनीथिंग, तो ये वही कायनात पूरी लग जाएगी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में। बट तुम में उतना जिगर होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि कायनात भी सोचे इतना हौसले वाला आदमी कहाँ से आया, पागल आदमी है, दो इसको। अब विश्वास करोगे मेरी एक बात पे, मेरे दादाजी आज भी यहाँ खड़े हैं, एंड ही इज ऑलवेज विद मी,
ठीक है, मैं मेरे को नहीं पता भगवान ये वो है, बट द प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला वही मेरी इंस्पिरेशन है। जब भी कहीं अच्छी जगह जाता हूँ तो आज वो दुनिया में तो नहीं है बट सोल कहीं तो होगी। You feel him actually around आई you. फील हिम कि ही इज अराउंड, और वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं। बट कितनी भी तेज लाइट हो, कितनी भी तेज रोशनी हो, बट मुझे ये पता है जिस दिन रोशनी बंद होगी तो अंधकार है। एक डार्क रूम में बैठ जाओ, एक टोकरा ले लो हाथ में, अंधकार को कैसे बाहर धकेल सकते हो? टोकरे से भर के अंधकार को बाहर फेंक सकते हो कमरे में? नहीं ना। तो क्या करोगे? लाइट जलाओगे आप। तो आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई है, रोशनी होगी है, बट क्या अंधकार चला गया कहीं? नहीं it's गया, there. नहीं, वो इज देयर, बट वो रोशनी की मौजूदगी ने उस अंधकार को खत्म कर दिया। तो जैसे पाजी ने कितना स्ट्रगल करा है, तो पाजी ने एक कोशिश की है जहां भी अंधकार है वहां रोशनी जलाने की कोशिश करो, ताकि लोगों को दिखे कि यार हाँ ऐसा भी तो हो सकता था, बट ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं सभी को ये बोलता हूं, तुम कितनी भी रोशनी में बैठो, कितनी भी चकाचौंध में बैठो, बट ये कभी मत बोलना अंधकार इज देयर। It is absolutely. ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप दोनों से है। आपने बोला आपका 24 इयर्स आपको लग गए अपने कोच को जाके ये बोलने के लिए कि सर ये आपकी फर्स्ट ट्रॉफी थी, ये मेरी लेटेस्ट ट्रॉफी है। फिर उसके बाद आपने इनको बोला कि लोग 2 साल में गुरुमान बनना चाहते हैं। हाँ। तो मैंने जो ट्रेंड देखा है, जिसकी आप लोग ऑलरेडी इतनी बात कर चुके हो, कि नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट 24 इयर्स। कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, क्वालिफिकेशन नहीं लेना चाहता, सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहता, खुद को भी एजुकेट नहीं करना चाहता, एंड वो सेम नॉलेज, चाहे आपकी 24 साल के बॉडी बिल्डिंग एक्सपीरियंस में जितनी इकट्ठी की आपने, इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्रीज के थ्रू, सेल्फ एक्सपीरियंस के थ्रू, क्लाइंटेल के थ्रू जो गेन की, वो लोगों को 60 से 90 सेकंड की रील में वो सारी नॉलेज चाहिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? सिंस आप दोनों बात कर रहे थे कि यूथ को ये बताना चाहिए, वो बताना चाहिए, इस पे भी आई रियली फील कि लोग अगर आप दोनों को सुन के थोड़ी अपना पेशेंस लेवल बढ़ा सकें, तो एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आप एक डिटेल टॉपिक देखो, जैसे आप इनकी बात कर रहे थे, एक टॉपिक उठाते हैं 15-20 मिनट का वीडियो बना देते, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नाउडेज कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा। तो आप ये समझाइए प्लीज, जो यंगस्टर्स जिन दोनों को आप सबसे ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, कि अपना पेशेंस लेवल बढ़ाएं, क्विक ट्रिक, क्विक टिप, क्विक फिक्स ना ढूंढें, और अपनी नॉलेज बढ़ाएं, फिर उसको अप्लाई करें। देखिए, आप बताओ। मैं आज भी, आपको मालूम, मेरी रील जलती 2-4 रील होगी, रील नहीं मैं डालता, क्योंकि रील के अंदर आप इंस्टाग्राम में एक्टिव भी कम हो, मैं बहुत है ना? कम हूं मैं, कभी कभी बस। लेकिन मैं आपको, इंस्टाग्राम रील क्या है, 1.5 मिनट का होता है, ठीक है। ओल्ड एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ओल्ड एरा ऑफ फिटनेस के अंदर ये कुछ भी नहीं था। क्या था? यूट्यूब फॉर्मेट। जब मैंने यूट्यूब फॉर्मेट में 15 मिनट भी डाली, 20 लोग देखते थे, कई मिनट तक देखते थे। क्यों? जब आप रील पर चीजें देख रहे हैं तो 1 मिनट की रील के अंदर 10 क्वेश्चन और रेज होते हैं। जब आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सभी कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन को उस डिटेल वीडियो के अंदर कवर कर देते हैं। कहीं किसी के दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन उठता होगा तो नीचे कमेंट के अंदर दूसरा बंदा उसको सॉर्ट करता है। लेकिन रील इज अ बिग पजल। 4-4 घंटे आप रील देख रहे हैं, 1000 रील लोग ले देते हैं दिन के अंदर। उसके अंदर से क्या मिला आपको, क्या सीखा? कभी आप रात को सोने से पहले या अगले दिन सुबह उठकर कभी अपना सर्वे करके देखना, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम यस्टरडे 500 रील्स? नथिंग। प्रॉब्ली 10 क्वेश्चन दिमाग के अंदर होंगे, यार उसने ये बोला था, ये तो मैंने कहीं और से कुछ और सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि कंटेंट इज फ्री, तो सबसे पहली बात तो ये गलत फहमी ना दिमाग से निकाल दो। कोई भी कंटेंट फ्री नहीं होता, क्योंकि जब भी तुम किसी कंटेंट को कंज्यूम करते हो वो तुम्हें फ्री दिख सकता है, बट वो तुम्हारे जीवन में बहुत सारे उथल पथल उल्टा पुल्टा तुम्हें कर सकता है। रीजन यानी बहुत महंगा पड़ सकता है। जिस भी कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो आप ये मानो उसका प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ता है। आप चाहे मानो या ना मानो, बट मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूं कि मैं जिस तरह का देखता हूं वैसे ही मेरे विचार होते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए बेटर है, बट एटलीस्ट वो कंटेंट को कंज्यूम करो जो तुम्हारी लाइफ में कुछ बदलाव ला सके। फ्री हो सकता है बट महंगा पड़ सकता है देखने के बाद। और
अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी इट्स डिफिकल्ट टू टॉक 60 सेकेंड किसी भी मुद्दे विशेष पे। हाँ, बट अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट बोल दूं तो आई कैन। आप 2 साल बाद देखोगे फिर से लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट का जमाना आएगा, और जितने लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाने के बाद इसलिए निराश हैं कि व्यूज नहीं आ रहे, 2 साल रुक जाओ, जितना भी ये शॉर्ट कंटेंट है ये गायब हो जाएगा, और लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट जो है वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आई थिंक एब्सोल्युटली। आप कॉलेज स्कूल में 1 मिनट में क्या सीखते हो? 30 मिनट का क्लास होती है, 1 घंटे क्लास होती है, दैट्स अ लेक्चर। हाँ, ऑफ कोर्स दैट्स इट। ये 1 घंटे के शो के अंदर क्या हो रहा है? काइंड ऑफ रेप्लिका, ट्राई टू गिव समथिंग। कि अगर आप में से आप लोगों ने आज की इस एपिसोड से कुछ पकड़ लिया ना चीजें, तो वो आपको आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव फीडिंग जरूरी है। उन्होंने बोला नेगेटिव फीडिंग हमें मिलती है, गलत कंटेंट मिलता है, वो दिमाग में हावी होता है, और वो खर्चा है जो फिर हमारी लाइफ को उथल पुथल करता है। दैट इज अ रियलिटी। एनीथिंग यू वॉच शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, अगर वो कंटेंट हजम करने वाला नहीं है तो सर आपका नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ चेंज नहीं कर रहा है, डोंट वॉच दैट। मैंने सोचा था मैं आपको आपके फर्स्ट कंपटीशन के बारे में पूछूंगा, बट मैंने बताया मेरे माइंड में प्रोफेशनल था, बट आई थिंक ये जो आपने दूसरी स्टोरी सुनाई जो जिम का फर्स्ट कंपटीशन था तख्त के ऊपर, आई थिंक दैट वाज वेरी टचिंग। बट जब आप अपने कोच और मेंटर की बात कर रहे थे तो मैंने आपकी आंखों में एक चमक और एक इमोशन देखी। अरे इफ यू वुड लाइक आप उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं। वो एक्चुअली मेरे जो पहले कोच थे, जो असद नफीस जी, जिनके साथ मैंने अभी वीडियो करी है, ही इज द मैन कि जिसने मुझे एक्चुअली रॉड पकड़नी सिखाई, कि इसको ऐसे ग्रिप करते हैं, बाहर से पकड़ेगा तो इनर हेड, अंदर से पकड़ेगा तो आउटर हेड, ये सब समझाया। बट द डे कम जब मैंने उनको बोला कि सर आई थिंक मुझे आप पे डाउट नहीं है, नॉर इस इंफ्रा पे डाउट है, बट आई नीड मोर, तो प्लीज गाइड मी, मतलब मैं क्या करूं अब। तो मैं फिर वहां से मूव करके, बट 2010 में मैं ये शख्स से, तो जो पहले कोच हैं उनको इसलिए कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मेरा वजन से उन्होंने इंट्रोडक्शन, ही इज द मैन, उन्होंने इंट्रोडक्शन किया। और ही इज द मैन जो ये कोशिश करते थे कि जब भी मतलब उनके घर में कोई इवेंट हो तो वो मुझे बुलाए, और तब तक खाना कोई ना खाए जब तक मैं आना जाऊं, तो वो बैठेंगे, मेरा खाना डलेगा, बेटियों का डलेगा, बच्चों का डलेगा, तो इस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया। एंड व्हेन वो देखते थे कि इसको नजर लगी हुई है तो वो मेरी नजर भी उतारते थे, तो मैं उनके बच्चे की तरह था। बट ऑफकोर्स उनको पता था कि वहां पे वैसा इंफ्रा नहीं है जिस तरीके से मैं जो आज जिस लेवल की फिजिक बना पाया हूँ। बट 2010 में ये सर्च मेरी खत्म हो गई थी। 2010 में आई मेट, मैं इस शख्स से मिला जिनका नाम है मिस्टर के शर्मा, और टिल डेट मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं ओपनली बोल भी देता हूँ कि मेरे 2 बाप हैं, एक बायोलॉजिकल है और एक ये शख्स है। तो बायोलॉजिकल मेरे पापा है चौधरी रविंदर सिंह, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिनके थ्रू मैं इस दुनिया में आया हूँ, ये सुंदर दुनिया देखी है, तो उनका थैंक्स तो जितना करूँगा उतना कम है। बट सोचो आपको कोई ऐसा बाप मिल जाए जो आपका हाथ पकड़े, जो आपको बोले कि भाई तू अभी भटका हुआ है, आ मैं तेरे को सही राह दिखाता हूँ। तो मतलब ये तो समझ लो कोई ऊपर से ही कोई, जैसे मैं बोलता हूँ, आपको ये पता है हम दोनों यहां क्यों बैठे हैं? वी हैव समथिंग इन कॉमन, मतलब हमारे अंदर कुछ समानताएं हैं, वी आर सोलमेट। बट ये डिस्टाइंड है, मैं ऐसा मानता हूं। जब भी हम किसी से मिलते हैं हम ऐसे ही नहीं मिलते किसी से भी, वी आर द सोल पर्पस। मेरा आज पाजी से मिलने का देयर इज अ पर्पस, समथिंग जो हमको भी नहीं पता। मे बी इंडिया में जो फिटनेस का हाल है उसका सुधार करने के लिए मैं आज इनसे मिल गया हूं। कल को मैं इनसे बात करूं, पाजी आप तो बाहर रहते हो, वी नीड यू हेयर ओनली ऑल्सो, दो थोड़ा टाइम, इंडस्ट्री में इतना गंद फैल रहा है, कैसे क्लीनिंग होगी। तो आप जब आज से 4 साल बाद मिलोगे तो आप बोलोगे यार ये तो ओजी टॉक में हम यही तो बातें कर रहे थे, यही तो हो रहा था। तो देख ना सोल पर्पस। तो ये शख्स आया था मेरे, और मैं इनके पास पहली बार गया था, छोटा सा ऑफिस था। मैंने सर को बोला कि सर मुझे compete करना है, बट माई फिजिक इज नॉट दैट लेवल, बट आप मुझे करो। टिल डेट अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वो ही मुझे ट्रेन कर रहे थे, ठीक है। आई हैव ऑल द एक्सेस,
यूएस, ये वो, जितने आप कोई भी मुझे ट्रेनर का नाम बोलो, आई कैन अफोर्ड और आई कैन रीच ऑल्सो। बट 2010 से 11 में ये बात समझ ली थी कि ये शख्स जो है यही यतिंदर को यतिंदर सिंह बनाएगा, तो मुझे इनके पास रहना है। बिकॉज मैं क्या बोलता हूँ, वो मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, बट आज मैं उनको अपने पिता से कम नहीं मानता। रीजन बीइंग, अगर वो नहीं होते जीवन में तो मैं यहाँ ओजे ओजे टॉक में नहीं बैठ पाता भाई, मैं हो ही नहीं पाता। अब आपने जो दूसरा सवाल किया था कि इट्स ओनली बॉडी बिल्डिंग, आई थिंक 20%। मैंने उनसे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग 20% सीखी है। वॉट आई लर्न फ्रॉम हिम इज 80%। जैसे मैंने एक कंपटीशन जीतने के बाद उनको कॉल किया, सर मैं ये कंपटीशन जीत गया हूँ। उन्होंने बोला आशीर्वाद, अच्छी बात है, फोन रख दिया। एंड एज आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, मैंने कहा यार ये आदमी को खुशी ही नहीं है यार। बट जब मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर आप मेरे को ये बताओ कि आप उस दिन खुश क्यों नहीं थे। कहने आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मैं खुश क्यों नहीं था, यानी तुम्हें उस कंपटीशन के जीतने की मुझसे भी ज्यादा खुशी थी, तुम्हें ये लग रहा है। मैंने कहा रुको रुको रुको, मैंने कहा नहीं सर आपको ज्यादा खुशी होगी बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फादर, बट व्हाई यू आर लेस एक्सप्रेसिव। उसने बोला अंदर ये ना बड़ा रैंडम है, आज तू कंपटीशन जीता है, कल तू हारेगा, बट हारने के बाद रोते हुए कॉल मत करना मुझे। तो मुझे हंसते हुए भी मत करो, रोते हुए मत करो, न्यूट्रल रहो। बताओ क्यों, ये बहुत टेम्परेरी है। आज तू वर्ल्ड चैंपियन है, कल को कोई और आएगा तुझे रिप्लेस करेगा, तेरी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। सो व्हाट आई लर्नड इज अ पेशेंस। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैं उनसे सीख रहा हूं। अब सोचो कि मैं इस कैमरे में बता रहा हूं, मैं उनसे क्या सीख रहा हूं कि सर प्रेजेंट में कैसे रहते हैं। आई एम अ गाय जो या तो आगे या पीछे, इतना। तो मेरे को बड़ा कई बार इस चक्कर में एंजाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है। मैं पाजी से वही सवाल भी करूंगा। वो कह रहे तुम्हें एंजाइटी स्ट्रेस सिर्फ इसलिए होता है कि क्योंकि तुम प्रेजेंट में नहीं रहते हो। तो मैंने कहा प्रेजेंट में रहने का तरीका सिखाओ मेरे को, कैसे रहना है प्रेजेंट में। उसने कह रहा प्रेजेंट में रहने का सबसे बेस्ट बात यह है कि जो भी कुछ कर रहे हो उसको महसूस करने लग जाओ। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक आदमी ब्रश कर रहा था और पेड़ में पानी दे रहा था। तो वो क्या कर रहा था, पानी दे रहा था या ब्रश कर रहा था। उसको बाद में पता चला उसने आधे मुंह में ही ब्रश किया, आधे में किया ही नहीं। तो मैंने कहा सर मतलब दैट मीन्स वो प्रेजेंट में नहीं था, उसको पहले ब्रश करना चाहिए था फिर पानी देना चाहिए था। तो दैट मीन्स जब वो पानी दे रहा था तो वो पेड़ों को देखता कितने सुंदर है, बट जब वो ब्रश कर रहा था तो उसको 32 दांत ब्रश करने थे। ये भी एक फील है। सो दैट मीन्स हम जब भी सुबह से उठते हैं रात तक जाते हैं तो हम जो कर रहे होते हैं वो हम कर ही नहीं रहे होते, हम कहीं और होते हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरा थोड़ा दिमाग हिमांशु में भी है? मेरा थोड़ा दिमाग ऑफिस में भी है। बट अगर मैं ये सीख लूं ऑफिस में जो चल रहा है वो वैसा ही रहने वाला है, हिमांशु को कुछ नहीं होने वाला, जस्ट सिट हियर टॉक विद द एक्सपर्ट कि ऐसे इंसान से तेरे को ऐसा मौका नहीं मिलेगा यतिंदर, बात कर उस इंसान से, उससे कुछ लर्न कर। उसने इस इंडस्ट्री को इतना दे दिया है जो शायद तुम्हें 2 जन्म लगेंगे, तो सीख जा आज उससे। बट द प्रॉब्लम विद मी एंड एवरीवन, मैं इससे सीखने की बजाय ये सोचूं हिमांशु और ऑफिस में क्या चल रहा है। सो हम सबको प्रेजेंट में रहना। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, पेड़ में पानी भी दे रहा, तो भाई एक काम कर लो ना यार। तो ये सीखा, ठहराव सीखा, हारने के बाद रोना नहीं है वो सीखा, जीतने के बाद बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना वो सीखा। एंड द मेन थिंग इज यू आर नॉट परमानेंट। इस दुनिया में, इस धरती पे कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो तुम हो कौन? तुम कुछ नहीं हो भाई, यू आर नथिंग। अगर यूनिवर्स में तुम भाई धूल का कण भी नहीं हो, तो ग्राउंड पे रहो, बी ग्राउंडेड है। और एक दिन 4 लोग तुम्हें कंधा दे के शमशान छोड़ ही आएंगे और कोई तुम्हारे साथ जलने वाला नहीं है। सो दैट मीन्स उससे 2 बातें निकल के आती हैं। फील लाइक यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पे अगर सबसे शक्तिशाली इंसान है वो हो तुम। बट उस बात का अगर घमंड नहीं करना, उससे ब्यूटीफुल और कोई बात नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो मैं आज यहाँ बात भी कर पा रहा हूं इस योग्य बनाने के पीछे, द रीजन इज मिस्टर के शर्मा। अब एक बात बताओ, उसको गुरु बोलूं, उसको फादर बोलूं, उसको मेंटोर बोलूं, उसको टीचर बोलूं, अब आप जो भी नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। माई सक्सेस इज कि मेरे पास ये लोग हैं। मैंने अभी बोला ना मेरे दादाजी यहाँ खड़े हैं,
मेरे सर हैं, और जो मैं 5 लोग बता रहा हूँ इतने खूबसूरत लोग हैं ना, मतलब मुझे अगर दिया निकाल के भी ढूंढने लग जाऊं ना, मुझे एक मौका और मिले जीवन में, जा बेटे तेरे को ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब चलो छोड़ दो, इंग्लिश तो जादुई बता। शक्ति तुम्हें दे दूं, है, और जा ढूंढ के दिखा 5 लोग, मैं पूरा ब्रह्मांड करने के बाद भी इन्हीं 5 लोगों का चयन करूंगा। अब एक बात बताओ ना, फिर मुझे आप बोल सकते हो कि नाउ यू आर सक्सेसफुल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि जब तुम उन 5 लोगों के साथ बैठते हो जो तुम्हें लगता है कितना प्यारा इंसान है यार, मैं इसको इसको इससे ज्यादा प्यारा बना सकता हूं, नहीं भाई ये तो भगवान ने इतना प्यारा बनाया, इसको और प्यारा नहीं बनाया जा सकता, इससे सीखो। पाजी जब मैं ट्रेन करता था, जब मुझे ये कहा गया था या मुझे ये समझ में आता था कि मैं ट्रेनर हूं भाई, हैं, एक बंदे को 45 मिनट सेशन के पहले तो होता था, वो मेरे को 70 मिनट का सेशन कराएगा, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा यार यहाँ पे स्ट्रेचिंग करना प्लीज, अब मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, और मैं भाई, मैं थोड़ा वेल टू डू फैमिली का हूँ, पीछे से मेरे पापा ट्रांसपोर्टर हैं, मेरे दादाजी मतलब खुद के खेत वेत है। अब पाजी मैं उसको समझा नहीं पा रहा, आई एम नॉट अ पर्सन टू स्ट्रेच, मतलब मैं स्ट्रेचिंग गाय नहीं हूँ यार। फिर उसने कहा यहाँ से दबाना था, मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। मैं कितनी बार घर आके रोता था कि यार मेरे को ये नहीं करना है, आई डोंट वांट टू बी अ ट्रेनर। रीजन नॉट कि मुझे ये प्रोफेशन पसंद नहीं है, मुझे किसी को ट्रेन करना पसंद नहीं है, मुझे आज भी किसी को ट्रेन करना पसंद है, बट लोगों को ये समझ में नहीं आता ट्रेनर कौन होता है, वो उसी से पैर दबाते रहेंगे उसे, अरे मैं कोई मसाज गाय थोड़ी हूं। तो सोचो उस मसाज गाय वाले को जो 15,000 कोई दे दे, तो उससे खूबसूरत इंसान कहां मिलेंगे। यतिंदर भाई, अब आते हैं आपके लेटेस्ट अचीवमेंट के पाजी पे ऊपर। भी आओ ना थोड़ा, पाजी से पूछो यार, मैं तो इनकी लैम्बो देख के सोचता रहता हूँ। मैं पूछ लूँ सवाल, फिर आप आगे बढ़ो। पर पाजी एक बात तो बताओ, ये फिटनेस इंडस्ट्री में इतना पैसा कैसे कमाते हैं कि 2-2 लैम्बो ले लेते हैं ना। मेरा ये पर्सनल सवाल है, बाद में इसको चाहे तुम कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज आज भी बड़ा सवाल है कि ये 2 लैम्बो कैसे ले लेता आदमी यार फिटनेस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ। सर सिंपल। मैं क्या नहीं कर पा रहा ऐसा, ये बताओ मेरे को। चलिए मैं बताता हूं कि हम सभी ट्रेन तो करते हैं जिम में, वेट लिफ्टिंग करते हैं, बाइसेप की ट्रेनिंग, बैक की ट्रेनिंग, लैम्बो कैसे आएगी शॉर्ट में बताओ पाजी, बॉडी सीधी की सी ट्रेनिंग बात। करते हैं ना। कोई मसल नहीं छोड़ते, कई लोग शायद कोई नवी मसल छोड़ते हो, वीकनेस, एक मसल को ट्रेन नहीं करते, ब्रेन। सो मैं उसको ट्रेन करता हूं। जब तो मैं ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूं ना, तो मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई निचोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये ब्रेन एक ऐसी लोहे की दीवार है, यहां पर कितनी भी नेगेटिव चीज अंदर नहीं जाएगी। जीरो कंट्रोवर्सी आज के डेट में। हाँ, ये दीवार, ये ब्रेन को स्ट्रांग किया है मैंने, मेंटली स्ट्रांग किया, मतलब ब्रेन को ट्रेन करता हूं। तो पैसे का खजाना क्या है? पैसा बैंक में थोड़ा होता है, तो इल्म बैंक में जीरो है। मैं ब्रेन यूज नहीं कर रहा इसलिए लैम्बो नहीं नहीं, आई। मैं नहीं, आपका ब्रेन बहुत अच्छा है, यहाँ पे पहुंच रहे हो आप, अपनी ब्रेन और बॉडी से पहुंच गए। अभी लैम्बो का बताओ ना। यतिंदर जी, अब आप वही बात कर रहे हो, आपको 90 सेकंड रील चाहिए कि लैम्बो कैसे आती है, एक्सप्लेनेशन सुननी पड़ेगी। नहीं नहीं आपने मैं बोला अभी सीधा Lambo बताओ, वो कैसे है, और मैं आपको थोड़ा पीछे बता रहा हूँ। नहीं मैं तो मजाक कर रहा नहीं नहीं नहीं, अभी भी मजाक ही कर रहे हैं। हो, मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करता हूं। आज भी होटल में हूं, सुबह उठता हूं, घर में हूं, सुबह उठता हूं, कोई उठाता नहीं है मुझे, मेरे आगे की विजन मुझे उठाती है। इस ब्रेन के अंदर खजाना है। When I'm saying train my brain, you all have $1 million box in your brain. लोगों को ये नहीं मालूम ताला कैसे खोलना है, वो बक्सा लॉक्ड है। वो कहां से होगा? उसके लिए आपको मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, किसी इन्फ्लुएंसर से मिलना, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। वो खजाने का कोड आपके दिमाग में है। 6 डिजिट, 7 डिजिट, 10 डिजिट नंबर। कितना टफ नंबर होगा, कितने साल लगेंगे? अच्छा, वंस यू अनलॉक, एवरीबडी इज मिलियनियर। जो बंदे मिलियनियर बनते जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, कई लोग दुनिया में, कई अलग अलग कंट्री में मिलियनियर बन गया, उसकी कंपनी मिलियन पे पहुंच गई। हो रहा है ना? कहां से हो रहा है? दे अनलॉकिंग, एवरीबडी इज अनलॉकिंग, अनलॉक करते जा रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ इसका कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम करते हैं और डिपेंड करते हैं, मुझे पैसा बाहर से मिलेगा, पैसा बाहर से नहीं, पैसा आपके यहां है, यहां से पैसा जनरेट करना है, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। लोग भगवान को, सिंपल उदाहरण, भगवान को ढूंढने के लिए हम मस्जिद, पहाड़, जंगलों, वादियों में जाते हैं, गुफा में जाते हैं,
कि भगवान तो है ही नहीं वहां, भगवान तो अंदर है। सच्चे मन से आप कहीं कहीं भी बैठकर भगवान को पालो, मानते हो ना आप? जो सक्सेस का, जो पैसे का खजाना है वो यहां है, और यहां से मैं काम कर रहा हूं और 10 और लैम्बो ले लूं। तो वही चीज मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे दिमाग में नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव सोचता हूं। आपके अंदर से मुझे एक अच्छाई मिल गई तो मेरे उस खजाने के बक्से के अंदर इतनी एंट्री हुई जो मुझे आगे उस पॉजिटिविटी का इस्तेमाल कर कर और आगे बढ़ना है। जो पैसे के बक्से की बात कर रहे हो वो यही है। बट एक बात बताओ ना, वो तो मैं समझ गया, बट वो चाबी जो है, व्हाट इज दैट एक्चुअली? इज दिस व्हाट यू डू? दैट्स कॉल्ड दैट्स यू कैन से अ क्रिएशन। लेकिन प्रॉब्लम इज, अगर मेरे लगेज का कोड अलग है तो आपके लगेज का कोड अलग है। आपके फोन का कोड अलग है, मेरा कोड, मैं तो अपना बता दूं आप खोल नहीं सकते, क्योंकि आपका कोड अपना है और वो कोड आपको ही मालूम है। मैंने किसी के लिए काम नहीं किया, नो वन, मेरा बॉस कोई नहीं है। क्यों? मैं अपनी जितनी मुझे मेरी स्ट्रेंथ है जो भगवान ने मुझे दी है, वो मैं किसी कंपनी को देकर वहां से कुछ सैलरी लेकर सेटिस्फैक्शन वो करवा देते हैं आपको, कि आपने किसी कंपनी के लिए काम किया, XYZ बड़ी छोटी, उसने आपको सैलरी दी या उसने आपको कुछ परसेंटेज दिया। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस की बात करते हैं तो किसी बॉडी बिल्डर एथलीट को किसी कंपनी 10% 20% दे दिया और आपके पीक का सारा पैसा कंपनी कमाती है। हाँ, वो तो आई एग्री। आप 2 साल में पीक खत्म, उनके लिए नया बंदा, आप खत्म। आपने क्या किया? इसका मतलब आपने अपना ब्रेन यूज नहीं किया। उस समय आप ऐसी चीज क्रिएट करो कि आप वो 100 का 100% आपका हो, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ से कंपनी कमा सकती है, भाई आप अपनी स्ट्रेंथ से अपने लिए 100% क्यों नहीं कमा सकते बिना बॉस के? यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गया। तो लोग जो स्मार्ट बंदे और ग्रो करते जा रहे हैं, वो स्मार्ट बंदों को करते जा रहे हैं। वो लोग अपना दिमाग काम नहीं कर रहे कि दे आर इंडिविजुअल। वो 10 बंदों को हायर करते हैं और सभी को 20% देते हैं और 1000% उनको मिलता है। 10 बंदों का 1000% उनको मिला, सिर्फ उन्होंने 100% बाहर दिया, वो 900% प्रॉफिट लेकर बैठ गए। और वो स्मार्ट बंदे जब वो सेपरेट होते हैं किसी कंपनी से, अपना काम शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योर शुरू करते हैं, अपनी ताकत शुरू करते हैं, नाउ वहां पर उनकी ग्रोथ शुरू होती है। अब पता चलता है। सो मैं ओवरऑल क्या बताने कर रहा हूं कि एवरीबॉडी हैज स्ट्रेंथ। तो आपको अपने ऊपर वो कोड ढूंढना है, अपने ब्रेन के उस बक्से का। जिस दिन आपने वो कोड ढूंढ लिया, आप वेल्दी होंगे। वेल्दी का मतलब ये है कि आपको सोने उठने का कोई टाइम जब मर्जी आप करो। वेल्दी बंदा होता है कि मंडे के दिन दोपहर में वर्कआउट कर रहा है, उसको ऑफिस नहीं जाना। उसको वेल्दी बंदा है कि अपने बच्चों के साथ जब मर्जी टाइम स्पेंड। वेल्दी बंदा वो होता है जब वो कहता है चलो थर्सडे है, फ्राइडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, चलिए घूमने चलते हैं। वो टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि आपका बॉस नहीं है। यो वेल्दी, रिच, वेल्दी, ये वेल्थ बहुत जरूरी है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। जब ये फ्रीडम हो जाए ना आपको, आप फैमिली के साथ पूरा टाइम दे रहे हो, आप सब कुछ कर पा रहे हो और वो कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। वो आपने अपने उस कोड खोला, अपनी उस स्ट्रेंथ के साथ, अपनी विजन के साथ। मैं आज भी सुबह उठता हूं, अपने ब्रेन एक नया बक्सा खोलने की कोशिश करता हूं। कितने बजे उठते हो भाई? 5 बजे। 5 बजे ना? उठता हूं, ब्लैक कॉफी पीता हूं, कुछ पजल है दिमाग के अंदर तो उसको सॉल्व करता हूं। कैसे करते हो? क्योंकि हर प्रॉब्लम का हल आपके पास है। नहीं, मैं तो जैसे लेट्स से कैसे करता हूं? प्रॉब्लम मुझे पता चला कि आई हैव सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन, तो सर आप उसकी जड़ में जाते हो, कॉफी पीते हो, आप खो जाते हो। आंखें खुली हैं लेकिन अंदर से आप इस विजन, ये चीज है ना, सबसे बड़ा मसला है। हम मसल बोलता हूं मैं इसको बार बार, क्योंकि इसको लोग ट्रेन नहीं करते। दुनिया यहां से जीती जाती है, यहां से, वो तो मैं जानता हूं, है ना। ये जब तक है तब तक आप कुछ भी चेंज, हर नेगेटिव रोक सकते हो, हर कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो जब आपने कुछ बनना है, कुछ बक्सा खोलना है, तो भाई यू हैव टू फिगर आउट, क्योंकि आप इसी ब्रेन के अंदर ही सब कुछ है। भगवान आपके अंदर है, इसी ब्रेन के अंदर सब कुछ है। देसी भाषा में मैं समझ गया, अपनी वाली में। आपकी इंग्लिश को मैंने ट्रांसलेट कर लिया और अपनी जितनी समझ पाया मैं ये समझ पाया, दिमाग का इस्तेमाल करो और आई थिंक यू हैव ऑल द पोटेंशियल विद इन यू। बट मुझे लगता है कि आपने जो यूएसपी है, जो वो अब बताई। कौन से बोलो? लेट द थिंग इज कि मुझे बताना, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जब जब इंसान एकांत में बैठता है तब तब वो खुद से बात करता है। बट द प्रॉब्लम विद द जनरेशन इज कि वो एकांत में बैठते ही नहीं है। अब वो रील की बात है, या तो वो रील पे होते हैं
या वो किसी और की लाइफ पढ़ रहे होते हैं, या किसी से प्रभावित होते हैं, या किसी से लड़ रहे होते हैं, किसी की सुन रहे होते हैं, किसी को बोल रहे होते हैं। तो दैट मीन्स मेरे जैसा इंसान 24 घंटे इतना व्यस्त रहता है कि खुद को जान ही नहीं पाता। आई एम राइट? एब्सोल्युटली। जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप स्टेज पर हो, व्हाट आर यू थिंकिंग? योर फोकस इज, हाँ, इवन जिम में भी। यू कैसा फोकस होगा? लेजर शार्प फोकस। कुछ इस तरफ से सब इग्नोर। कितने स्ट्रिक्ट होते हो? बिकॉज यू आर कमिटेड। बता, सेम थिंग अगर मैं बोलूं, मैं आई एम कमिटेड टू फाइंड आउट, गॉड गेव मी स्ट्रेंथ एंड स्किल जो यहां पर है, जो मैं कहीं गूगल में नहीं ढूंढूंगा। ये तो इंसान, यहां तो पजल हो जाऊंगा मैं, रील नहीं देखूंगा, रील में तो है ही नहीं, वो मेंटर ही नहीं मेरे। जो आपके दिमाग के अंदर चीज है वो आपके दिमाग के अंदर ही है। अगर अभी आपको मैं बोलूं एक स्केच ड्रॉ करें, एक इंसान है, उसके मूछें आई हुई है, दाढ़ी आई है, आपने ड्रॉ कर ली। सर आपने ड्रॉ किया, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैंने किसी और तरीके से ड्रॉ किया आपने। हाँ, इसी तो वो आपके दिमाग में स्केच क्या है मुझे मालूम नहीं। क्या करेंगे आप जब रियलिटी में ड्रॉ करेंगे? अरे अच्छे आपने ये ड्रॉ किया है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम घर बनाते हैं, कोई भी घर ऐसे नहीं बनता, उसका ब्लूप्रिंट होता है। उस घर के 2 साल पहले आपके पास नक्शा है घर का। आज एक बंजर जमीन है जहां आप खड़े, आपने बोला यहां मैंने घर बनाना है। इंजीनियर ने आपको नक्शा दिया, ब्लूप्रिंट दिया, सर ये 2 साल बाद ऐसा घर लगेगा। आपने फ्यूचर को पहले देख लिया यहां पर, और कंस्ट्रक्शन के बेस पे शुरू होती है। दैट ब्लूप्रिंट इज द फाइनल आउटपुट ऑफ व्हाट्स इन योर ब्रेन, व्हाट्स इन आर्किटेक्चर्स ब्रेन। आर्किटेक्चर के दिमाग के अंदर उसने दे दिया आपको 2 साल पहले नक्शा उसका, जो घर 2 साल बाद रेडी होगा। इमेजिन करके देखो मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ मैं समझ गया नाउ। हाँ, इमेजिन, इसका मतलब वो आर्किटेक्चर 2 साल बाद की चीज अभी दे रहा है। ये कैसे है? दैट्स कॉल्ड ब्लूप्रिंट। तो अगर आपने 2 साल बाद कुछ करना है ना, सर अभी नक्शा बनेगा, उसको अभी देखेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 लगेंगे। घर में तो ऑलरेडी मालूम है 2 साल लगते हैं, 1.5 लगते हैं, लेकिन हो सकता है आपने जो दिमाग में सोचा है लैम्बोर्गिनी है या कुछ है, 5 साल लगे। तो 5 साल ब्लूप्रिंट बनाना बनेगा। लैम्बोर्गिनी कार ही है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कार नहीं है ना लेनी आपने, वो कार तक पहुंचने के लिए और चीज चाहिए, और दैट इज कॉल्ड द वेल्थ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हमारे सभी के दिमाग के अंदर वो चीजें हैं, उसके लिए हमें एकांत में बैठना पड़ेगा। एकांत में बैठने के लिए आपको कहीं बाहर होटल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के सुबह उठें, जो आप लेट सोते हैं पहली बात आराम से सोएं। सुबह उठेंगे हमारा ब्रेन फ्रेश होता है। सुबह हमारा ब्रेन नो स्ट्रेस, कोई रील नहीं देखी, किसी का मैसेज नहीं आया, किसी ने गाली गलौज नहीं, अखबार भी नहीं आई, अभी पंछी भी नहीं आए बाहर, अभी कोई हॉर्न नहीं है, आज थोड़ा दिन अभी उजाला नहीं हुआ। सो जो डार्कनेस है ना, आप हो, डार्कनेस है, शांति है। सिट डाउन, फाइंड आउट। उस आधे घंटे के अंदर आपका ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स। सुबह उठकर क्यों साधु संत सुबह पाठ करते हैं? क्यों हम सुबह स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले सुबह रिवीजन करते हैं 4 बजे 5 बजे? क्योंकि उस समय हमने पढ़ा होता है, वो याद रहता था, रात का भूल जाता है। बिकॉज शाम को करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम है स्ट्रेस, एंजाइटी, क्या देखा, क्या किसी ने बोला, किसी ने एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी लग गई, झगड़ा हो गया, फूड नहीं मिला, शाम तक दिमाग की प्रोडक्टिविटी डाउन है। यू कैन नॉट फाइंड द कोड, यू कैन ओनली फाइंड द कोड इन द मॉर्निंग। मेक सेंस? और यतिंदर भाई, इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगा। आप जैसे पहले बॉडी बिल्डर का बोल रहे थे, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बॉडी बिल्डर तो ऑलरेडी मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज द डे ही इज ऑन स्टेज, राइट, व्हेन ही इज कंपीटिंग, physically he is in the best shape, but he is the weakest. बॉडी बिल्डिंग, जो बंदा बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना, उसने कितना मेंटली सेक्रीफाई किया है, लेजर शार्प फोकस किया है, तो ट्रांसफॉर्म किया है। am I right? अगर उसी पावर से एक और चीज कर दे, खजाने खोल लेगी। क्योंकि उसके बाद डिसिप्लिन है, उसके बाद लेजर शार्प फोकस है, उसके बाद सेक्रीफाइस कर सकता है फैमिली को, आसपास ऐशो को, ऐश आराम, फूड, मस्ती, जिसको लोग छोड़नी, मस्ती। तो वो बंदा ऑलरेडी उसके बहुत क्लोज है कोड ब्रेक करने के। लेकिन वो जैसे खत्म, वो उसको वही ना मालूम जब वो जीत क्या है, आगे क्या है। अगर आप वहां पर मतलब अपने खजाना खोद रहे हैं, खजाने से आप इतना दूर हैं, अभी आपको बस ये खजाना इतने खोदना है, क्विट कर जाते हैं लोग। क्यों? मेंटली स्ट्रांग नहीं है। तुम में से किसी ने जो भी ये वीडियो देखे, एक बात ऑब्जर्व करना तुम लोग, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। तुमने पाजी की आवाज में खनक सुनी है? कितनी है खनक? समझते हो ना पाजी? हैं?
आप बताएं, खनक को इंग्लिश में बताएं थोड़ा सा। मतलब जब आप बात कर रहे हो और जब मैं आपको देख रहा हूं, खनक मीन्स कि हाउ एक्सप्रेसिव एंड आप अपनी बात को किस तरीके से लोगों को समझाना चाहते हो। यू हैव दैट एनर्जी विद इन यू कि समझ जाओ भाई। सो दैट मीन्स दिस एनर्जी एट दिस एज, मैं कंपेयर कर रहा हूं वो 20 साल में जब गुरुमान होगा तो उसमें कितनी ऊर्जा होगी कि मैं समंदर को पी जाऊं। अब समंदर को कोई पी नहीं सकता, बट अगर कोई ये विश्वास रखता है कि आने दे भाई मैं तो समंदर को पी जाऊं, तो मुझे आज भी पाजी जब बात कर रहे हैं ना, सो ये दिस इज गॉड गिफ्ट। आप मानो मेरी बात को, दिस इज गॉड गिफ्ट। ये खनक जो होती है ना आवाज में, ये कॉन्फिडेंस से आती है, और ये उसी इंसान में आ सकती है जो ग्राउंड लेवल से काम करके यहां पहुंचा हो और लोगों को समझाना चाहता हो कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस, कुछ नहीं है भाई, तुम भी कर लोगे, करो। बट क्योंकि उन्होंने इतने साल का स्ट्रगल देखा है, वो उनकी वॉइस में सुनता है। कि आपका कंपटीशन वाला दिन और इनका फोटोशूट वाला दिन, आप दोनों किस चीज से खींच रहे हो? माइंड से। सो दैट इज व्हाई ही वाज सेइंग कि आपका माइंड है वहां पे ऑलरेडी, राइट? जब मैंने पहली बार ये चीज की तो इट वाज द टफेस्ट वीक, द लॉन्गेस्ट वीक, पीक वीक बिकम द लॉन्गेस्ट वीक, लॉन्ग नाइट्स। सी कब ये मेरा फोटोशूट खत्म होगा तो आई कैन स्टार्ट एडिटिंग। हर महीने शूट करता था, तो मैंने साल के अंदर 11 फोटोशूट किए, तो समझ लो हर महीने पीक चल रहा है। तो मेरा पीक भी ऐसा स्ट्रांग हो गया कि वो मेरे लाइफस्टाइल में फिट हो गया कि मतलब नॉर्मल डे वाज आल्सो पीक भी चल रहा है। मैंने वहां से क्या रियलाइज किया, इफ आई कैन बिकम 1% बॉडी फैट और ड्रॉप हुई, पिक्चर में और बेटर लगी, अगली बार एक और, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है ना एक्सट्रीम लेवल की, बिकॉज आई एम यूजिंग माई ब्रेन इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, डाइट फॉलो कर रहा है। मतलब इस समय मैं उस जोन में हूं कि अगर मैं बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं तो मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो जब ये चीज हुई तो मैंने सोचा अगर ब्रेन से मैं ये करवा सकता हूं तो ब्रेन से मैं पैसा भी बनवा सकता हूं। ब्रेन मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको कंट्रोल में रखूंगा तो मैं क्रिएटर बनूंगा। एंड दैट इज व्हाट आई डू एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन। मेंटल हेल्थ पे फोकस करो। मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट है, वही लोगों की बुरी है आज। वही है, आई थिंक वी ऑल नीड टू वर्क ऑन आवर मेंटल हेल्थ, दैट्स मोर। उसके लिए कुछ नहीं करना, 5 10 मिनट 15 घंटा टाइम निकालना है, घर में ही है, कहीं जाना नहीं, एकांत में बैठना है, एकांत में बैठना है। ये स्क्रीन टाइमिंग है ना, ये तो ब्रेन को खराब कर रहा है, या ब्रेन को फीड कर रहे हैं, वही फीड कर रहे हैं जैसे हम शुगर फीड करते हैं, कैफीन फीड करते हैं। तो अभी ब्रेन को आप नेगेटिव ये दिखा रहे हो, ब्रेन वही सीख रहा है। ब्रेन कहता है यही ही बेटर है मार्केट में, अगर कुछ करना है, पैसा बनाना है, सक्सेसफुल बनना है, दिस इज द बेस्ट वे, दैट्स नॉट द बेस्ट वे। ये 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल के आगे कुछ नहीं है। मैं आपको एक भी बंदा बताओ जो नेगेटिव रील के अंदर सक्सेसफुल वेल्दी हो, सर जीरो। अगर मिले तो कमेंट करके बताना, कोई भी नहीं। क्या करेंगे फिर वो? क्यों? व्हाई यू फॉलोइंग द ट्रेंड जो लास्ट लॉन्ग नहीं है? लाइफ मैराथन की तरह है। इन्होंने 24 साल मैराथन की थी, मैंने कई साल 26-27 साल हो गए मैराथन है, और अभी भी मैं चलता जा रहा हूं। स्प्रिंट नहीं लगानी मुझे, आप स्प्रिंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो बैठ जाएंगे, जल्दी थक जाएंगे। मैंने तो पाजी को बोला मैं तो अभी 60% पे हूँ और सक्सेसफुल होना है। सो आई होप जितनी भी नॉलेज आज हमारे 2 OGs दे रहे हैं, आप उसको कंज्यूम करें और कंज्यूम करने के बाद अप्लाई करें। अब आते हैं, हालांकि यतिंदर भाई काफी हम्बल है, डिनाई करते जा रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं है, बट मैं मानना चाहूंगा इनकी लेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, द लेटेस्ट टाइटल दैट यू वॉन। क्योंकि आप रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके थे, बट फिर भी आपने वहां पे जाके compete किया, आप जीते, कंग्रेचुलेशंस, इंडिया इज वेरी प्राउड ऑफ यू। देन ऑल्सो व्हेन यू वर कंपीटिंग, कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो अच्छा ये मेरा एक वन लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो कैसे डिफरेंट था? प्लीज शेयर दैट एक्सपीरियंस। तो थिंक इज कि अभी जो हम रिसेंट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, ये चैंपियनशिप मैं खेलना चाहता था खुद के लिए और कुछ अपने क्लोज वन के लिए। रीज़न बीइंग क्लोज वन जिन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में, ब्रदर हो, वाइफ हो, पेरेंट्स हो, या फिर जो ऐसे हैं जिनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं भी है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। बट मेरा क्या था कि आई वॉन्ट टू कम्पीट दिस फॉर देम और फॉर मी तो इसीलिए कि एट द एज ऑफ 42, यानी तुम 42-43 साल के हो चुके हो और जब तुम मास्टर कैटेगरी में कंपीट कर सकते हो, बट आई डोंट चूज
कि मेरे को मास्टर में नहीं खेलना। जिस दिन ऐसा होगा कि मुझे मास्टर में खेलना पड़ेगा, उससे पहले मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। आई नेवर बी, वो मेरा शुरू से मकसद नहीं था। बट मुझे ये था कि एट द एज ऑफ 42, बिकॉज मुझे ऐसा समझाया गया और सिखाया गया जो सही वही है कि 40 के बाद आपके नए मसल फाइबर रिक्रूट नहीं होते हैं। जो पुराने मसल फाइबर हैं उनको जीवित रखा जा सकता है अच्छे खान पीन से, अच्छे वर्कआउट से, ठीक है ना, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से। अब मुझे स्ट्रगल क्या है, मुझे कंपीट करना है 24 साल के लड़के के साथ, 28 साल के लड़के के साथ, 31 साल के लड़के के साथ। तो मैंने ये बस चैलेंज ले लिया था, नॉट कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, ना, आई वांट टू से कि जो 42 साल का हो चुका है कंपीट नहीं करना चाहता, ठीक है ना, बट वो किसी और फील्ड में कंपीट करना चाहते हैं जहां पे यंग लड़के आ चुके हैं। बट अगर वो उसकी चाहत सच्ची है और उसमें वो शिद्दत है, तो वो कई बार 24-26 साल के लड़कों को हरा सकता है। ये किसी भी प्रोफेशन की बात हो, इट्स नॉट बॉडी बिल्डिंग। जब भी मेरे को ना, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि हमारे बहुत सारे एथलीट बिना बताए रिटायर्ड हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इंजरीज, बहुत सारी। बट मुझे हमेशा से ही शौक था कि जब मैं स्टेज पे चढ़ूं अपनी आखिरी बार, तो मैं ये कह के चढ़ूं कि मैं आज, मेरा इससे बस आज आखिरी प्रेम है, ठीक है ना। और मैं वो वीडियो यूट्यूब में है जिसमें मैं बहुत रो रहा हूं, मतलब नहीं, आप लोग देखना जाके, वो ऐसा नहीं है वो क्या, वो आंसू कहां से आए, इट्स जस्ट बिकॉज मुझे कंपटीशन की जीत वीत से कुछ, हार से कुछ नहीं था। मुझे ये था कि अब मैं दोबारा कभी स्टेज पे नहीं चढ़ पाऊंगा जहां पे मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्लैग पकड़ के खड़ा हूँ, मेडल पहन रहा हूँ। चढ़ूंगा एज एन ऑफिशियल चढ़ सकता हूँ, एज ए एंटरटेनर चढ़ सकता हूँ, बट एज एन एथलीट ये मेरा लास्ट कॉम्पिटिशन है। सो बट मैं जब भी, मैं चाहता था ये सुंदर लोग मेरे सामने रहें जब भी मैं लास्ट बार स्टेज पे हूँ, एंड आई वांट सी हिम हर क्राइंग, वो दिन मैं देखना चाहता हूँ। तो वो एक वो था, इसलिए करना था, और बस ये प्रूव करना था कि पहले साल में भी किया जा सकता है इफ यू हैव ऑल डिसिप्लिन। डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, बट हाँ, खुद के लिए अच्छा था। और खुद के लिए ये था कि अब मुझे वहां से एक नई दिशा मिल गई है कि अगर मैं 42 साल में ऐसा स्किन टेक्सचर, ऐसी डेंस मसल, ऐसी वॉल्यूम्ड मसल बना के रख सकता हूं, तो मैं तो बाकी कुछ भी कर सकता हूं। जैसे मैं शुरू से बोलता हूं, अगर मैं लोहे से अपना शरीर तराश सकता हूं ना, तो मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता हूं। ये सबको मानना चाहिए। इट्स नॉट एनीथिंग स्पेशल क्या मैंने फील किया, बट हाँ, आज भी मैं रो नहीं रहा। बट जब भी ये महसूस करता हूं कि यार मेरा ये लास्ट कंपटीशन था, तो लगता है कि यार वो अंदर का खिलाड़ी को कैसे, कब तक उसकी भावनाओं को रोक पाऊंगा। जैसे किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि यतिंदर, तुमने कभी इस बात को महसूस किया है? मैंने कहा क्या? कि जब किसी ऑफिसर की, जो आर्मी के जो जवान शहादत हो जाती है, जिनकी शहीदी हो जाती है, वो फ्लैग में लिपट के आते हैं, ठीक है, इस फ्लैग को छूने का और किसी को अधिकार नहीं है। और तुम जब वो स्टेज पे फ्लैग पकड़ के खड़े होते हो, तो दैट मीन्स देयर आर ओनली टू, या तो किसी की शहादत हो जाएगी, कोई शहीद हो जाएगा, उसकी डेड बॉडी फ्लैग में लिपट के आएगी, या किसी दिन कोई स्पोर्ट्समैन जब मेडल लाएगा अपनी कंट्री के लिए, वो फ्लैग पकड़ के खड़ा होगा। तो वो जो वो फीलिंग है ना, वो मैं अब नहीं ले पाऊंगा कभी भी, बट उस बात का वो है बस। और आपने फीलिंग वो ली है ना, बहुत ली है, और वो चंद बंदों में से है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप बताएं कि ये मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, ये डिफरेंस क्या है, और चैंपियंस ऑफ चैंपियन क्या है, 3 टाइटल के अंदर डिफरेंस क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो आप किसी एक वेट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हो, सो दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 55 गोज टू 100, ठीक है। तो मैं अगर 80 केजी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी केजी में, अपनी कैटेगरी में गोल्ड लाऊंगा, सो यानी 10 लोग गोल्ड लाएंगे, ठीक है ना। ये तो हो गए इंडिया के, हाँ जी, बट ऐसी और भी होंगे, हाँ, ऐसे और भी होंगे, ऐसी और भी होंगे, तो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। हाँ। सो यानी हर वेट कैटेगरी में से जो एक गोल्ड लेके आया है वो रह जाएगा, बाकी सिल्वर ब्राउन्ज वाले चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ओलंपिक में क्या होता है, गोल्ड इज गोल्ड, उसका भी किसी से कंपटीशन नहीं होता। यहाँ बॉडी बिल्डिंग में द थिंग इज कि 55 वाला, 60 वाला, एंड देन गोज टू 75,
80, 90, 100, 100+। अपनी अपनी वेट कैटेगरी के विनर्स जो होते हैं उनमें से भी चयन होता है कि इन 10 लोगों में सिर्फ एक को निकालो। वो 55 वाला भी हो सकता है, वो 100+ वाला भी हो सकता है, बट वो लकीली मैं रहा। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड चैंपियन ऑफ चैंपियन। यानी चैंपियंस जो थे उनका भी एक चैंपियन है, सो दैट्स द टाइटल। आपने सोचा नहीं कभी कि मैं आर्नोल्ड क्लासिक, मिस्टर ओलंपिया जैसे टाइटल, क्योंकि ये अचीवमेंट के बाद यूएस में ये प्रो कार्ड्स है, ये व्हाटएवर इट इज। हाँ मतलब देखो, ऑफ कोर्स मतलब ओलंपिया स्टेज, आर्नोल्ड क्लासिक स्टेज इज अ बिगर स्टेज, बट क्योंकि मैंने जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, जब मैंने अपना दूसरा तीसरा कंपटीशन खेला, तब वो पॉपुलैरिटी नहीं थी। तब कोई ओलंपिया या उतनी इंडिया में तब लोग जानते ही नहीं थे। इंडिया में स्कोप भी नहीं था कि कोई ओलंपिया में जा सकता है। आज तो सोच रहे हैं लोग ओलंपिया में जा सकते हैं। तो मेरा कभी से भी वो विजन ही नहीं था कि मेरे को ओलंपिया जाना है, बट मुझे कहां तक पता था कि वर्ल्ड चैंपियन बना जा सकता है। क्योंकि उसका ब्लूप्रिंट था, पैटर्न था। ब्लूप्रिंट था, पैटर्न था, मेरे पास एक फोटो थी। उसी के लिए आप तैयारी करते गए। हाँ। और जब ये मिस्टर ओलंपिया का ट्रेंड आया, हाँ। तो आप ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर जैसे हाँ। उस पैटर्न को फॉलो करते पहुंचे। हाँ, तो आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उनका पैटर्न नहीं, उसका ब्लूप्रिंट पता क्या है? हाँ। फर्स्ट आई नीड टू विन डिस्ट्रिक्ट, ओके, देन जोनल, देन जूनियर नेशनल, देन सीनियर नेशनल, देन फेडरेशन कप, देन सीनियर मिस्टर इंडिया, देन एशिया, देन वर्ल्ड। तो ये ब्लूप्रिंट है। मेरे को क्या था, मेरे को अपने शोकेस में हर टाइटल चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं मिस्टर यूनिवर्स छोड़ के या मिस्टर वर्ल्ड छोड़ के या मिस्टर एशिया छोड़ के एक नई भागदौड़ में लग जाऊं कि मैं ओलंपिया खेलता हूं, हो सकता है कि मैं ओलंपिया चला जाऊं, पार्टिसिपेट भी कर लूं, बट दैट इज अ न्यू बुक फॉर मी। बट मैं पहले अपनी पुरानी बुक तो फिनिश करूं। तो अब मेरे को क्या सेटिस्फेक्शन है कि मेरी बुक में जितने टाइटल थे वो मैंने ऑलमोस्ट विन कर लिए हैं, बट अब एक नया है मिस्टर ओलंपिया। बट द थिंग इज, बिकॉज हमारे टाइम में उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो यानी जिस फिजिक को आज 10 साल में अचीव किया जा सकता है, मैंने उसको 20 साल में किया, बिकॉज संसाधन कम थे। ठीक है, बट अब जब मैं आ गया हूं और मैं ये डिसाइड करना चाहता हूं कि मेरे को अब ओलंपिया खेलना है, और पाजी मैं ट्राई कर सकता हूं, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं अब कुछ और करना चाहता हूं। उसका रीजन समझा देता हूं। उसका रीजन है, मेरे पास 10 चीजें ऐसी लिखी गई हैं कहीं पे जहां पे बॉडी बिल्डरों के बारे में अच्छा नहीं बोला गया। मे बी इनको अच्छा बोलना नहीं आता, इनको अच्छा पहनना नहीं आता, इनको ये नहीं आता। वो सारे सवाल मुझ पर आ रहे थे, बट आई वॉन्ट टू प्रूव देम रॉन्ग, एंड मैं वो टिक मार्क कर रहा हूं। अब अगर मैं ओलंपिया की प्रैक्टिस करूं, जाऊं, वो मेरा निजी लालच होगा, बट मैं अपना लालच को सप्रेस करके अपने खिलाड़ी को शांत बिठा के अब उनमें से मैं वो काम चूज करना चाहता हूं। और क्या नहीं कर सकते बॉडी बिल्डर, बताओ भाई? तो दैट मीन्स मैं बॉडी बिल्डर परिवार का हिस्सा होने के नाते मेरे पर नैतिक जिम्मेदारी बनती है हर बॉडी बिल्डर की छवि को अपलिफ्ट करना। अगर कोई भी समाज का व्यक्ति उन पे कीचड़ उछालता है, तो मुझे बीच में आके पहले वो कीचड़ अपने मुंह पे डालना पड़ेगा, और फिर मुझे साफ करना पड़ेगा और उसको बोलना, भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसने फेंक दिया, बट आगे से इसकी हिम्मत ना हो। आई नीड टू गिव अ रिप्लाई, मैं हूं आगे। सो इसीलिए तो चैंपियन ऑफ चैंपियन ये हो गया, मिस्टर यूनिवर्स हो गया, मिस्टर वर्ल्ड हो गया। सो दिस इज द फेडरेशन जो आईबीबीएफ है, हाँ, इंडियन बॉडी बिल्डर्स की। फिर मेरे को रिटायरमेंट अब ले लेनी चाहिए। दैट इज इनसेन। ऑलराइट गाइस, तो अब हम खेलने वाले हैं गेम यतिंदर सिंह और गुरुमान जी के साथ, राइट? तो इन दोनों को क्या करना है, हम 1 मिनट का टाइमर लगाएंगे। यहाँ पे वाटर बॉटल्स पड़ी हैं जिनके अंदर हमने थोड़ा सा पानी भरा है टू ऐड वेट। दे आर गोइंग टू फ्लिप द बॉटल और ये कोशिश करेंगे कि वो लैंड करें, राइट? 1 मिनट में देखते हैं कौन ज्यादा बार बॉटल लैंड करता है। सो लेट्स प्ले दिस गेम विद गुरुमान एंड यतिंदर सिंह भाई। क्या मिलेगा? अगर हारने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले को छोड़ो। मैं हारने वाले को एक और चैंपियंस ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी। रेडी? 0 काउंट कर लेना। 3, 2, 1 गो। पाजी, ओह शिट, रुको, उसमें ना थोड़ा ठहरा, अभी बहुत टाइम है, थोड़ा ना देखो। अब भाई यार,
दो दो हो गया मेरे। भाई यार 2 all. रुको रुको है 3-2. भाई यार ये तो आगे निकल गया है। आपने बीच में टाइम गवा के नहीं नहीं जीतूंगा तो। चलो कम ऑन. अबे रुक जा। हो गया भाई। नहीं. 5 seconds. हो गया। Let's go. 5 हो गया मेरे। 6 All right. 7 हो गए मेरे पाजी यार। Time out. 7 हुए। नहीं यतिंदर भाई 2 होए ਤੁਹਾਡੇ. तू आप पाजी कितने हुए? ਭਾਜੀ ਹੋ ਗਏ 3. पानी पी सकते हैं? Yes, absolutely. So Guru Mann or Yatinder Singh. कंग्रेचुलेशन भाजी। He has 3 bottle flips that वैसे मेरे landed. 7 हुए थे। Paji has 2. ऑडियंस बता। Okay, Paji has 7. पाजी आप ठीक है. अपना- Second by 5. आप अपना मेडल मुझे डाल दो अभी। नहीं नहीं मैं हार मंजूर करता हूँ। मेडल नहीं दे पाऊंगा। अच्छा लगा आज आपसे बात करके। गुड। Absolutely. गुड। थैंक यू पाजी। Thanks for inviting me. Lots of love to you.